नमस्कार। आज एक नया पॉइंट है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये क्लास 10th का चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्लास 10th के लिए है। उसमें का एक पॉइंट है जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये ब्रिटिश शासनकाल में ये घटनाएं घटी थी और भारत के राष्ट्रवाद में इसका योगदान जो है मुख्य रूप से माना जाता है। क्योंकि राष्ट्रवाद क्यों आता है, क्यों लाया जाता है, राष्ट्रवाद होता क्या है। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने देश के बारे में या अपने देश की भावनाएं जब जागृत होना शुरू हो जाती है या देश के प्रति एक प्रेम की भावना जगनी शुरू होती है किसी एक व्यक्ति के अंदर, तो उस भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर पनपता है उसको राष्ट्रवादी व्यक्ति कहा जाता है। तो भारत में भी राष्ट्रवाद आया था, तब जाकर के हम लोगों ने स्वतंत्रता पाई। तो पहली बार भारत में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है, नींव जो पड़ी 1857 के विद्रोह में पड़ी और वो असफल हुआ। लेकिन धीरे धीरे आने वाले जो क्रांतिकारी नेता थे, क्रांतिकारी युवा थे, उन लोगों के लिए एक सबक था और उन लोगों ने सीखा कि जो हम लोगों ने असफलता पाई है इसका पीछे राज क्या है। उन लोगों ने उससे सीखा और जाकर के 90 सालों के बाद हम लोग का देश जो है 47 में आजाद हुआ। वैसे ही ये पार्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है 13 अप्रैल 1919 को होता है। एक प्रसिद्ध ये घटना है। इस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और चेम्सफोर्ड के समय ये घटना होती है और मॉन्टेग्यू जो था भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत वायसराय थे। पंजाब का गवर्नर उस समय जिसका नाम था माइकल ओडायर और अमृतसर का प्रशासक या पुलिस ब्रिगेडियर जो था जिनका नाम था जनरल आर डायर, और जनरल आर डायर ने भी ये घटना का अंजाम दिया था। इस घटना के पीछे कारण क्या था? इस घटना के पीछे कारण ये था कि मुख्य रूप से दो घटनाएं इसमें के कारण थी। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जो पंजाब के एक नेता थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और दूसरा था रॉलेट एक्ट जो था 1919 में जल्दीबाजी में पारित कर दिया गया था, जिसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून कहा जाता था। इसी के बाद की चर्चा के लिए और एक और कारण था कि जो बैसाखी के दिन में जलियांवाला बाग में जो सभाएं जो बुलाई गई थी, होता क्या था कि पंजाब में या अदर भी राज्य में फसल पकने पर एक त्योहार मनाया जाता है। तो उस त्योहार में पंजाब में जो है बैसाखी पर्व मनाया जाता है। जो रबी फसल जब पककर तैयार होता है तो बैसाखी पर्व मनाया जाता है और इस पर्व मनाने के बाद किसान खुशियां मनाते हैं। उसके बाद फसलों की कटाई करते हैं। तो यही बैसाखी के दिन में इसी पर्व को लेकर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को और इन दो बातों को लेकर के भी चर्चा के लिए 20,000 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। उस आयोजन में जब सभा बुलाई गई थी, उसी में उन लोगों ने बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे, इसी पर चर्चा के लिए इकट्ठा हुए थे। और इस बात को, इस घटना के जो अंजाम दिया एक व्यक्ति था जो भारतीय, जो जनरल डायर के पास जो सूचना पहुंचाया था, उस व्यक्ति का नाम था हंसराज। और वो हंसराज व्यक्ति था जो घटना को
यानी इस घटना की जो चर्चा हो रही थी इसके बारे में जनरल डायर के पास पहुंचाया था। जनरल डायर ने क्या किया, निहत्थों लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया और जो जलियांवाला बाग था उस समय उसमें छोटा सा दीवार था और इसी दीवार पर तो लगा दी गई और धड़ाधड़ गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और फायर कर दी गई। उसमें 1650 राउंड गोलियां चली थी और जो गोली चली थी उस गोली का नंबर था 303 नंबर का और उसमें 1650 राउंड गोलियां चली और उसमें जो लोग मारे गए सरकारी रिपोर्टों के अनुसार जो लोग मरे थे 379 लोगों को बताया गया है और जो लोग घायल हुए थे उनको 1200 लोग बताया गया है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। जब ये घटना का अंजाम दिया गया उस घटना में एक कुआं था, उस कुआं जो था पूरी लाशों से भर गया था क्योंकि जब गोलियां चल रही थी तो लोग इधर उधर भाग रहे थे और उस कुआं में जा रहे थे और उसके ऊपर लोग जो थे कोई दूसरा कोई चला जाता था जिस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे लोगों को यानी इतनी तादाद में लोगों की लाशें बिछी कि जो कुआं है लाशों से भर गया। तो इस घटना का बारे में या इस घटना का अंजाम दिया जो विश्व में फैलाया, तो इस घटना के बारे में जो बताने वाला एक पत्रिका था हैनीमैन का बॉम्बे क्रॉनिकल्स, इस घटना की सूचना जो है दुनिया को देता है और दीनबंधु एफिन्यूज ने इस घटना को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। शंकर नायर एक व्यक्ति थे जो वायसराय के या जनरल के परिषद में शामिल थे, भारतीयों को शामिल किया गया था। उन्होंने क्या किया, इसे अपना त्याग पत्र दे दिया जो शंकर नायर एक व्यक्ति थे। इसके बाद क्या की गई कि 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन का स्थापना की गई और यह हंटर कमीशन जो है 8 सदस्यीय था और लॉर्ड हंटर इसका अध्यक्ष था। ये हंटर कमीशन जो था इसको इसलिए बनाया गया कि इसके रिपोर्ट को जांच करेगा, इसके बारे में तहकीकात करने के लिए ये हंटर आयोग को बनाया गया था और ये 1920 में अपना रिपोर्ट को भी प्रस्तुत किया था और जैसे ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था इसको महात्मा गांधी ने कहा था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकार की ये लीपापोती है, पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकार की ये लीपापोती है, महात्मा गांधी ने कहा था। और सरकार ने एक और इंडिम्निटी बिल को पास किया, इंडिम्निटी बिल बनाया कि जितने लोग मरे थे इनकी जांच करने के लिए। उसके बाद कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक सभा बनाई जिस सभा का नाम था तहकीकात सभा। इस सभा का आयोजन किया गया था और पंजाब में भी चमनदीव के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन की गई थी और यह डंडा फौज क्या होता था कि जो चिड़िया मारने वाले जो बंदूक होता था उसको लेकर के वो लोग सड़कों पे गश्ती किया करते थे, उसी को डंडा फौज कहा जाता था। इस घटना के पहले होता क्या था कि सन 1877 में महारानी विक्टोरिया का जब भारत आगमन हुआ था तो उसके आयोजन में दरबार का आयोजन किया गया था भारत में। उस दरबार में उसने 2 उपाधियों को दिया था, कैसर हिंद और सर ए नाइट। कैसर हिंद महात्मा गांधी को और सर ए नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने कैसर हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर ए नाइट की उपाधि को वापस कर दिया। महात्मा गांधी कैसर हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर सर ए नाइट की उपाधि को लौटा दिए और हाउस ऑफ कॉमन में जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार का शेर कहा गया और ब्रिटिश अखबार में
ब्रिटिश अखबार ने जनरल डायर को एक बात कहा था जिसका नाम था ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। ब्रिटिश जो अखबार था जनरल डायर को कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का तुम रक्षक हो। और इस घटना में एक व्यक्ति बच गए थे, एक बच्चे बच गए थे जो थे उधम सिंह। ये उधम सिंह वही उधम सिंह थे जो जाकर के ब्रिटेन में 1940 में जनरल डायर को मारे थे। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड में बचे हुए थे। तो ये था क्लास 10 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक पॉइंट था, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए फिर हम लोग दूसरे कोई पॉइंट को लेकर के, अगले किसी टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।